जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि मैंने ग्रुप में आप लोग को मैसेज डाल दिया गया था, मेरा जो पुराना वाला चैनल था वो जो है रिमूव हो गया है और वो पता नहीं कब वापस आएगा नहीं आएगा। इसके लिए मैं आप लोग के लिए नया चैनल बनाया और उसमें जो है प्रॉपर दरोगा के लिए ही इसमें वीडियो डालूँगा, दरोगा एग्ज़ाम भर तक। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग का एडिटोरिया का 5000 प्लस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें सारा क्वेश्चन प्रीवियस है और जो एनसीईआरटी बेस्ड है वही सब क्वेश्चन इसमें डाला गया है। और आप लोगों को पता ही होगा अभी जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सब एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जा रहा है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा लागू किया था? वो कौन सा था? चौथा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था? ये आप लोग का किया गया था 1964 में। कब किया गया था? 1964 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ये आप लोग का कौन सा है? ज्वारीय वन। कौन सा है? ज्वारीय वन। ज्वारीय वन। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि काराकोरम भी है, हिंदू कुश पर्वत भी है और कुनबुन भी है, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय मृदा को भारत में और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग का जाना जाता है किससे? कल्लर। किस नाम से जाना जाता है? कल्लर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया व यूरोप की सीमा में नहीं बनाते हैं? मतलब कि इसमें बताना है कौन सा जो है पर्वत या फिर सागर आप लोग को बताना है जो कि एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है। तो वो कौन सा आप लोग का होगा? स्वेज नहर। क्या हो जाएगा? स्वेज नहर। ठीक है, बाकी ये सारा जो है आप लोग का एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना आपको, कौन सा कथन असत्य है आप लोग का। इसमें कौन सा? दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी है, सही बात है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, सही है। छोटा नागपुर का पठार उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, गलत। ये आप लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो वो आप लोग का कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर। कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर। फिर अगला क्वेश्चन, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आप लोग का स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। रामसर संधि भारत में किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? रामसर संधि जो है भारत में किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? वो आप लोग का किया था 1 फरवरी 1982 को। कब किया गया था? 1 फरवरी 1982 को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो आप लोग का कौन सा? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। फिर है अगला क्वेश्चन है, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? आप लोग बताना डिपोर झील किस राज्य में है? डिपोर झील। कौन सा झील? डिपोर झील। बताना किस राज्य में? वो आप लोग को कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुसूचित जनजाति का प्रशासन जो है किस अनुसूची में वर्णित है? आप लोग को बताना है। आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। इसका है 5वीं अनुसूची। कौन सा हो जाएगा आंसर? 5वीं अनुसूची। ठीक है, फिर देख लीजिए मिलान करने वाला आ गया है। मिलान करने वाला आप लोग देख लीजिए, मौलिक अधिकार आप लोग को बताना है किस भाग में है। मौलिक अधिकार आप लोग का किस भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3। आप लोग देख लीजिए भाग 3 कहाँ है। हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, इसका हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर मौलिक कर्तव्य वालों को बताना है किस भाग में? 4 का क में। किस में है? 4 का क में दिए, 4 नंबर ऑप्शन में है। फिर निर्वाचन आप लोग को बताना है किस में? 15 में है। तो 15 देख लीजिए किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, और एक कौन बच गया? आपात उपबंध, वो है किस में? 18 में। तो वो 18 1 नंबर में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसे मौलिक अधिकार का हो जाएगा 3 हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा 4 हो जाएगा, निर्वाचन 2 और उपात उपबंध ये। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे क्वेश्चन,
भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? आप लोग को अंतर बताना है। तो इसका पहला ही देख लीजिए, न्यायिक समीक्षा। दोनों का न्यायिक समीक्षा जो है वो अलग अलग, बाकी बात जितना ऑप्शन है, सामूहिक उत्तरदायित्व ये समान है दोनों में, द्विध संस्थात्मक शासन व्यवस्था ये भी है दोनों में, वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका ये भी है। एक अलग कौन सा है? न्यायिक समीक्षा, दोनों में अलग अलग है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायक सत्ता पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? वो बताना है कौन सा अनुच्छेद। वो आपका अनुच्छेद कितना? 14। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14। ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आप लोग को बताना वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका उम्र कितना होगा? ग्राम पंचायत में आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड मेंबर हो गया, ये सब उसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो वो 21 साल या फिर 21 साल से कितना होना चाहिए? ऊपर, यानी कि मिनिमम 21 साल। 21 साल हो जाएगा तो वो चुनाव लड़ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो आप लोग को बताना है। तो कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? आप लोग इसमें बताना कौन सा भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। तो आप लोग कौन सा? शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर डी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ठीक है। फिर देख लीजिए, निम्नलिखित में से आप लोग को इसमें चुनना है सत्य कौन सा है। आप लोग को सत्य चुनना है, इसमें कौन सा है? तो आप लोग का सत्य कौन सा है? वित्त आयोग संवैधानिक का है। हाँ, सही बात है, संवैधानिक का है। उसके बाद वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, गलत बात है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, गलत। उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG यानी कैग ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? आप लोग को बताना है कैग ऑडिट रिपोर्ट की जांच कौन सा समिति करता है। ये आप लोग का समिति कौन? लोक लेखा समिति जांच करता है। कौन सा? लोक लेखा समिति जांच करता है। किलो खड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? किलो खड़ी को कौन से शासक ने अपना राजधानी बनाया था? तो वो कौन सा था? FST, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आप लोग इसको शॉर्ट नाम में FST भी बोल सकते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक लोग को बताना है कौन था? वो था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। फिर है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो वह आप लोग का कौन सा हो जाएगा? शाहजहाँ को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। फिर है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत का उपाधि कौन सा गुप्त शासक धारण किया था? वो क्या था? आप लोग कौन सा? समुद्रगुप्त। कौन क्या था? समुद्रगुप्त। फिर अगला है क्वेश्चन, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये आप लोग का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ का है? ये आप लोग का यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। अगला है, विष्णु पुराण किस वन से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वन से संबंधित है? विष्णु पुराण आप लोग का कौन सा? मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय अंगल मैसूर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, तो आप लोग को बताना है किसके शासनकाल में हुआ। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल पूछ रहा है। ठीक है, तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। यही पूछ देगा। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से कब हुआ था? 84। कब हुआ था? 1780 से 84 में हुआ था, यानी कि 4 साल युद्ध चला था। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे कौन सा बताना है सही नहीं है, मिलान आप लोग को बताना है कौन सा मिलान गलत है इसमें। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, नौसेना विद्रोह जो है कब हुआ था? नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था, सही है। तो नौसेना विद्रोह 1946 में सही है। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, यह भी आप लोग का सही है। और यहाँ पे पूना पैक्ट दिया है, सॉरी एक मिनट, हाँ पूना पैक्ट दिया है 1931, जो कि ये गलत है। 1931 नहीं 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, 1932। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
फिर अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कौन सा अधिवेशन था वो? 12वां अधिवेशन। कौन सा था? 12वां अधिवेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन है? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक लोग को बताना है कौन था। वो था कौन? विलियम कैरी। कौन था? विलियम कैरी। विलियम कैरी। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? सटीक आंसर आपको इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्यों? रेफ्रिजरेटर जो है यानी कि फ्रीज में जो खाद्य रखते हैं वो सुरक्षित रहता है, खराब होने से क्यों बचाता है? क्या रीज़न है उसका? तो आप लोग का इसका रीज़न है, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल बताना है किस स्थान पर सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो ये आप लोग कौन सा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन से रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। इसका क्या रीजन है? आपको रीजन बताना है। इसका रीजन क्या है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है, जिसके कारण रगड़ने पे भूरा लाल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आप लोग को बताना है। तो उसमें किसका प्रयोग करता है? पारावाष्प एवं आर्गन का। पारावाष्प एवं आर्गन का। पारावाष्प एवं आर्गन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है? तो आप लोग का कौन प्रभावित करता है? दूध एवं पानी का मिश्रण। कौन? दूध एवं पानी का मिश्रण। फिर डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में बताना है कौन सी शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो वो डीऑक्सीराइबोज। कौन सा? डीऑक्सीराइबोज। कौन सा? डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? तो वो आप लोग कौन सा है? प्लेसीड। कौन सा है? प्लेसीड। अगला देख लीजिए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकैन। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लिकैन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वो नियंत्रित किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? अर्थोपोडा। किस में पाया जाता है? अर्थोपोडा में। किस में पाया जाता है? अर्थोपोडा में। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा आप लोग का? अग्नाशय। कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ त्रुटि था, उसको दूर किसने किया था? उसको दूर किया था नील्स बोर। कौन किया था? नील्स बोर ने दूर किया था। एल्कोहल से एथर बनाने में किस विधि यानी उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल से एथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो आप लोग का प्रयोग किया जाता है गर्म एल्यूमिना। किसका? गर्म एल्यूमिना। फिर अगला क्वेश्चन है, साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग करता है या फिर हटाता है? साबुन ग्रीस जो लगा जाता है उसको किस विधि द्वारा अलग करता है या फिर हटाया जाता है? तो हटाया जाता है किसके द्वारा? पाइसीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पाइसीकरण के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोग को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें देख लीजिए, ओलिव की शाखा संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ओलिव की शाखा जो है ये गलत है। बाकी कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। फिर है ये सुमेलित नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे छट जाएगा, यानी कि आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ओलिव की शाखा। तो ये आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर गलत है, यानी कि ये किसका प्रतीक है? ओलिव किसका? ये जो आप लोग का शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया? दिल्ली का जो मोती मस्जिद है किस शासक के द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। फिर देख लीजिए 50वां क्वेश्चन क्या है, बरकड़ी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? बरकड़ी संप्रदाय का स्थापना किया था कौन? तुकाराम। कौन किया था? तुकाराम। अब कुछ वन लाइनर है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ देते हैं।
न्याय के जंजीर के रूप में किसे जाना जाता था? न्याय के जंजीर के रूप में किसे जाना जाता था? वो जाना जाता था जहांगीर को। किसे जाना जाता था? जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र का क्या नाम था? खुसरो था, जिसने क्या था, गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यानी कि उसका बेटा ही गुरु अर्जुन देव की सहायता से अपने बाप पे क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। फिर है, खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी लटका दिया था। ठीक है। फिर है, इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था। पूछता है क्वेश्चन कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे था? तो वो था जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में। और जहांगीर के दरबार में रहने वाला प्रमुख चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था, अबुल हसन था, विसनदास था और मोहम्मद मुराद। कौन था? मोहम्मद मुराद। एक बार फिर से बोल देते हैं, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, विसनदास और मोहम्मद मुराद। फिर है, इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। कौन? जहांगीर ने। किसको पंडित राज की उपाधि दिया था? जगन्नाथ को दिया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख वर्णित है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर किसका लेख वर्णित है? जहांगीर का। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के शासनकाल में ही कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के मकबरे का निर्माण कौन किया था? नूरजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। इमादत उद्दौला का मकबरा का निर्माण कौन किया था? नूरजहां ने करवाया था। इमादत उद्दौला का मकबरा का निर्माण कौन करवाया था? नूरजहां ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरून निसा। मेहरून निसा। क्या नाम था? मेहरून निसा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। फिर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का था, बड़ा बेटा था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। सर ए अकबर के नाम से उपनिषद का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता, रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। कौन? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। दारा शिकोह को जो है शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना के रखा था। फिर देख लीजिए, कुछ युद्ध है। धर्मट का युद्ध हुआ था अप्रैल 1958 में। धर्मट का युद्ध हुआ था अप्रैल 1958। किस इसमें विजय कौन हुआ था? औरंगजेब विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658। इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ था। तीनों युद्ध में औरंगजेब ही विजय हुआ था। देवराय का युद्ध मार्च 1959 ईस्वी में, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ था। फिर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे स्थेनोस्फियर के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे स्थेनोस्फियर के नाम से जाना जाता है? इसमें बताना है आप लोग को। ऑप्शन जो आप लोग, यदि आपको कोई लगता है कि ये आंसर होगा तो आप लोग कमेंट में भी इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका हो जाएगा कौन सा भाग हो जाएगा? मेटल का ऊपरी भाग। कौन? मेटल का ऊपरी भाग। ठीक है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर आप लोग का द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सा पीढ़ी कंप्यूटर है? द्वितीय पीढ़ी का। तिलोया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलोया बांध आप लोग को बताना है किस नदी पर स्थित है। वो है बराकर नदी पे। कहाँ पे? बराकर नदी पे। ठीक है। एक मिनट, तिलोया बांध आप लोग किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। कौन सी नदी पे? बराकर नदी पे है। फिर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? कौन सा झील जो है दो भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करती है? वो है कौन सा? चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। अगला है, पिरपंजाल श्रेणी स्थित है। पिरपंजाल श्रेणी कहाँ में स्थित है? वो आप लोग का जम्मू कश्मीर स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बताना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग अवशेषित देश नहीं है? भूभाग अवशेषित देश नहीं है, आप लोग को बताना है इसमें कौन सा? ब्राज़ील। कौन सा? ब्राज़ील। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ को बताना है कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो वो कौन? कितने? 5 राज्य। ठीक है। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है, आप लोग को बताना है। ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत आप लोग को बताना है किसने दिया था, तो वो दिया था रॉडन ने। किसने दिया था? रॉडन ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस
समिति के सिफारिश पे की गई थी वो क्या था, भंडारी समिति के सिफारिश पे। किस समिति के सिफारिश पे, भंडारी समिति के सिफारिश पे किया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादक करते थे। बाल गंगाधर तिलक जो है कौन सा अखबार का संपादक करते थे, वो था कौन, केसरी। कौन सा था, केसरी था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन थे। तत्वबोधिनी का आप लोग को बताना है सभा संस्थापक कौन थे, आप लोग को बताएंगे देवेंद्रनाथ ठाकुर। कौन था, देवेंद्रनाथ ठाकुर। उसका बताना है किसने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खाद्य वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है खाद्य वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था, तो वो आप लोग का कौन सा, गुवाहाटी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, गुवाहाटी अधिवेशन। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। प्रथम संविधान संशोधन विधेयक कब लाया था, वो था 1951 में। कब लाया, 1951 में। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक आप लोग को बताना था कौन थे, तो वो था वी.डी. सावरकर। कौन थे, वी.डी. सावरकर। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली आप लोग को बताना है किस राज्य में स्थित है, वो था हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में वर्तमान समय में। आग का आविष्कार को बताना है किस काल में हुआ था, तो वो आप लोग का पुरापाषाण काल में। किस काल में, पुरापाषाण काल में। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर का पठार पे स्थित है। छोटा नागपुर का पठार में बताना है कौन स्थित है, वो आप लोग को पता ही होगा, झारखंड, ये रांची में है, ठीक है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया था। सोना का सिक्का आप लोग बताना है किसके द्वारा जारी किया गया था, वो था हिंद यूनान के द्वारा जारी किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो आप लोग ने किया था 10वीं, किसमें, 10वीं में किया गया था। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आप लोग का कौन सा, खाद्यान्नों का निर्यात। कौन सा हो जाएगा, खाद्यान्नों का निर्यात। ब्रह्मसूत्र पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है। ब्रह्मसूत्र जो पुस्तक है किस संप्रदाय से संबंधित है, वो आप लोग का कौन सा, श्री वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय से, श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना का नींव रखा था। किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा था, वो था आप लोग का कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे। उद्योग आपूर्ति मंत्री आप लोग को बताना कौन था, वो था जॉन मथाई। कौन था, जॉन मथाई। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा जो है ना गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, तो वो क्या था, चार्टर अधिनियम। कौन सा, 1858। कौन सा, चार्टर अधिनियम 1858। आप लोग को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोग को बताना है, तो देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन में है। हाँ, इसमें है पंचायत जो कितने भाग में है आप लोग को बताना है। पंचायत कितने भाग में है, भाग 8 में, तो ये तो सही है। पंचायत कितने भाग में है, 8वां भाग में, ये आप लोग का सही है। संघ राज्य क्षेत्र 8वां भाग में, सही है। और उसके बाद संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा भाग 13, ये आप लोग का क्या है, गलत है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, 14 में। किस में है, भाग 14 में है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा किस में, 14 में। आयात अपन तो ठीक है 18 में। कौन सा गलत हो जाएगा, नहीं बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा किस में है, भाग 14 में है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आप लोग का किस संविधान से लिया गया है, ये आप लोग का लिया गया है फ्रांस से। कहाँ से लिया, एक मिनट, हाँ फ्रांस से लिया है। कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में, अवसर की समानता आप लोग को बताना किस अनुच्छेद में, तो भाग 16। किस में, भाग 16 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, तो वो है आपका कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया था। गंगा को डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, 2009 में। कब, 2009 में। वरीयता अनुसार निम्न में से पहले कौन आते हैं।
वैसे तो राष्ट्रपति आता है सबसे पहले, तो इसमें ऑप्शन के आधार पे आप लोग को बताना है कौन आ जाएगा। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। कौन था? गुलजारीलाल नंदा। फिर है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संघ सूची, संघ सूची। कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? इसमें बताना है कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, तो वो आप लोग का कौन? काइटिन। कौन सा हो जाएगा? काइटिन हो जाएगा। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो वो होता है कौन सा विटामिन का? विटामिन के का। कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन के का होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निमोनिया बीमारी कौन सा अंग प्रभावित करता है? निमोनिया जो बीमारी है वो कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो आप लोग का कौन सा? फेफड़ा प्रभावित करता है। कौन सा? फेफड़ा करता है। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कौन सा यंत्र? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हृदय से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित है? तो वो है हृदय से संबंधित है। और आ गया है फिर से आप लोग का मिलान करने वाला। आप लोग को बताना है विटामिन का खोज कौन किया है? तो विटामिन का तो आप लोग को पता ही है कौन किया है? फंक ने किया है। फिर विटामिन बी का खोज कौन किया है? मैकुलन ने। कौन किया है? मैकुलन ने। विटामिन सी का कौन सा किया है? हॉलकट। विटामिन सी का कौन किया? हॉलकट किया है। और विटामिन डी का हॉपकिंस। विटामिन डी का हॉपकिंस। चलिए अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ये आप लोग का कौन सा है? भारती और मैत्री। कौन सा है? भारती और मैत्री। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो ये आप लोग का बताना है कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागीय बल। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागीय बल, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण को जल पुरुष के नाम से, यानी कि पर्यावरणित को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लोग को पता ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और फेमस भी क्वेश्चन है। राजेंद्र सिंह को। किसको? राजेंद्र सिंह को। अंगूर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में बताना है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो टार्टरिक। कौन सा अम्ल? टार्टरिक। इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है कौन सा है। ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में, यह विद्युत का सुचालक होता है, सही बात है। इसका अपेक्षित 2.2 होता है, सही है। इन्हें कलश भी कहा जाता है, सही है। इसका कार्बन sp3 नहीं sp2 होता है। कितना होता है? sp2 होता है। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा है? एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य आप लोग का C2H2। कौन सा हो जाएगा? C2H2। फिर है केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कौन सा? हाइड्रोकार्बन। कौन कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवरक्त विकिरण के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन कौन सा सत्य है आप लोग का? देखते हैं कौन सा है। इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी ठीक है। इसका उपयोग कोहरे में के फोटोग्राफी में किया था, सही भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? विशिष्ट ऊष्मा किसकी सर्वाधिक होती है? तो लोहा का। किसका होता है? लोहा का। अशुद्धि मिलाने पे किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पे किसी द्रव के क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका बढ़ जाएगा। अशुद्धि मिलाने पे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वो क्या जाता है? नौसादर का। किसका उपयोग किया जाता है? नौसादर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला आ गया है। फिर से देखते हैं, मिलान करिए। आविष्कार आविष्कारक है। ठीक है। तो आप लोग को बताना है विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वो अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर वोल्टा ने। डायनेमो का माइकल फैराडे। डायनेमो का माइकल फैराडे। ग्रामोफोन का कौन किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। और सेफ्टी लैम्प का कौन कहता है? एम्फ्री डेवी। एम्फ्री डेवी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
और वन लाइनर आ गया है। जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ से आपको लगातार अच्छा कंटेंट बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। अभी टारगेट लेके चले हैं बिहार दरोगा अब के बाद 2 स्टार। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आप लोग बताएं कि सेशन आप लोग को कैसा लगा और इसमें क्या चीज़ डाला जाए, क्या चीज़ आप लोग को करना है, पढ़ना है, वो बताएं ताकि मैं उसका वीडियो ला सकूं। और अपने ग्रुप में भी, जितना ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आप लोग का ग्रुप है, फेसबुक पे ग्रुप है, सारा जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ पाएँ। और जो बेल आइकन नहीं दबाए हैं वो बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वन लाइनर देखते हैं। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था वो था कौन? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। कब? 1659 ईस्वी में। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। और 9वें सिख गुरु जो कौन था? तेग बहादुर। इसका हत्या कौन किया था? औरंगजेब ने किया था। गुरु तेग बहादुर का हत्या कौन करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखवा दिया था 1666 ईस्वी में। कौन? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू कर दिया गया था। और बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में करवाया गया था। बीबी का मकबरा पूछता है कहाँ पे कराया था? औरंगाबाद। कौन कराया था? औरंगजेब ने ही करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू थे, तो वो कौन था? औरंगजेब के काल में। संगीत पर पाबंदी लगा दिया था कौन? औरंगजेब ने ही। और 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म को अपनाया था। औरंगजेब कौन से धर्म को अपनाया था? सुन्नी धर्म को अपनाया था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? राजा राम और गोकुला। और औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था, लेकिन फिर भी यह गीत संगीत पे क्या लगा दिया था? पाबंदी लगा दिया था, लेकिन ये फिर भी बीना बजाते में ये दक्ष था। ठीक है, जितना था आप लोग का सारा चीज़ करवा दिया गया है। मैं आप लोग को फिर बोल देता हूँ, जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोग को समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम लोग का क्विज भी चलता है जिसमें कि आप लोग का लुसेंट जो है और एसपीडी करंट जो आता है वो आप लोग का पूरा 50 दिन में दोनों बुक समाप्त कर दिया जाएगा। और उसका होमवर्क डेली व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। जो लोग नए हैं, जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप से जुड़ जाएँ। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर लें और पूरा फ़ायदा उठाएं। चलिए आप लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।